हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एग्जाम मटेरियल। फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जो है मनोविज्ञान के क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने लिए हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हैं बाल विकास के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट है, क्रोध व भय प्रकार है। तो फ्रेंड्स, क्रोध और भय किसका प्रकार है? परिकल्पना का, या फिर भय का, या फिर संवेग का, या फिर क्रिया का। तो फ्रेंड्स, पहले ये जान लीजिए, क्रोध और जो भय है ना, ये मतलब हमारे अंदर संवेग होते हैं जो कि 14 प्रकार के होते हैं। संवेग उन्हीं में से हैं। तो ये हमारे जो होते हैं ये संवेग से होते हैं। क्रोध व भय प्रकार है संवेग से। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है संवेग। परिकल्पना का नहीं है, भय का नहीं है, क्रिया का नहीं है। हालांकि लगता है देखने में कि क्रिया हो रही है, पर क्रिया नहीं है। ये हमारे संवेग होते हैं। क्रोध है, भय है, खुशी है, ये सब क्या होते हैं? हमारे संवेग होते हैं। नेक्स्ट है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? मैकडूगल ने, बिने साइमन ने, स्किनर ने, या फिर पावलव ने? तो अपने अपने आंसर्स दीजिए फ्रेंड्स। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है, बिने साइमन। ठीक है फ्रेंड्स, बिने साइमन हो गए। यहाँ पे एक ही मात्रा हो जाएगी, बिने साइमन। नेक्स्ट है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो किस पे आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर, आयु पर, अभिभावक पर, या फिर क्रोध पर? तो फ्रेंड्स, मैंने बताया ना कि अभी संवेग होते हैं, तो शिशु के अंदर भी संवेग होते हैं। तो उनकी जो भी मतलब एक्टिविटी होती है वो उनके संवेग पर आधारित होती है कि उन्हें भूख लग रही है तो उन्हें क्या एक्शन करना है, या फिर उन्हें घूमने जाना है तो क्या एक्शन करना है। तो जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है ना, इस पर ही आधारित होता है। बच्चा क्या होता है ना, अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने जाहिर करता है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो क्या क्षेत्र है फ्रेंड्स? शिशुअवस्था है। शिशुअवस्था है, शिशुअवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, आदतों का अध्ययन, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये बाल मनोविज्ञान है ना, तो इसमें क्या होता है ना, स्टार्टिंग से लेके मतलब बच्चे गर्भ में है ना, तो गर्भावस्था से लेकर के पूरा किशोरावस्था की विशेषताओं का सारा अध्ययन किया जाता है कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ हो रही, क्या उपलब्धि की है, या फिर क्या उसमें इसके नेचर में चेंज आ रहा है, या फिर उसे क्या चाहिए। मतलब पूरा उसके जीवन का वो लिया जाता है, उसका मतलब चेकअप किया जाता है कि वो क्या चाहता है, या फिर क्या चीज़ें हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हर चीज़ का उनका मतलब विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अभिवृद्धि, विकास, वृद्धि, या फिर आनुवंशिकता? तो अपने आंसर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास होती है ना, ये चीज़ हमारी इसके अंदर आती है, अभिवृद्धि के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, विकास है ना, ये बालक के जो गुण हैं उसके बाद का है कि हम उनको कैसा वातावरण देते हैं, उसके हिसाब से उनका विकास होता है। वृद्धि है, ये शारीरिक वृद्धि होती है। आनुवंशिकता क्या होती है कि उनके माँ बाप जो है, पूर्वज है ना, उनसे जो भी उनको गुण या बनावट या फिर जो भी चीज़ें मिलती है ना, तो वो आनुवंशिकता होती है। जो भी आदतें हो गई, बीमारी हो गई, या फिर बुद्धि हो गई, जो भी है, तो ये आनुवंशिकता के अंदर होती है। लेकिन शारीरिक वृद्धि और विकास जब ये पूरा लेते हैं तो ये होती है हमारी अभिवृद्धि। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो इसे ध्यान रखिए, वृद्धि और विकास, अभिवृद्धि। नेक्स्ट है हमारा, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन, जन्मजात व अर्जित, अधिक महत्वपूर्ण, या फिर सार्वभौमिक या कृत्रिम? तो क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स? तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है ना फ्रेंड्स, ये जन्मजात और अर्जित होता है। ठीक है, जन्मजात और अर्जित होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे जन्मजात है तो जन्म से ही जो चीज़ें होती है ना, जैसे चिंता हो गई,
बच्चा है ना छोटा, तो क्या होगी, चिंता उसकी छोटी छोटी सी होती है। नींद हो गई, मतलब उसको चिंता से क्या रिलेटेड है, उसको मतलब भूख लग रही है, नींद आ रही है, तो वो उसको तो समझ में नहीं आता है ना, माँ सुला रही है, माँ उसे खाना दे रही है, तो उसको तो खुद कुछ नहीं कर सकता। तो जो अपने छोटे छोटे से एक्शन करता है ना, नींद के लिए मुंह बना रहा है या भूख है, तो ये सब चीज़ होती है ना, जन्मजात होती हैं। और अर्जित से क्या होता है, जो वो अर्जित करता है, जैसे कि उसने खाना खाया, मतलब एक बार वो रोया और उसकी माँ ने क्या किया, उसे दूध पिला दिया, या फिर एक बार घूमने के लिए कहा, तो क्या हुआ ना, चाचा या बुआ को ही उसे टहला दिया, तो उसको समझ में आ गया कि ऐसे रोने से क्या होता है ना, कि मेरी चीज़ें पूरी हो रही, तो उसने ये क्या किया, अर्जित किया अपना। तो मतलब जो अब नेक्स्ट टाइम जो भी वो कोई चीज़ें करेगा ना, तो वो उसके लिए वही एक्शन करेगा जिससे उसकी चीज़ों को पूरा हो सके। तो जन्मजात और अर्जित। तो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब प्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो अब प्रेरणा के अंदर क्या हो जाएगा, जन्मजात और अर्जित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जन्मजात और अर्जित। नेक्स्ट है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो फ्रेंड्स क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हमारा, कल्पना करना, यथार्थवादी होना, अनुकरण करना, विज्ञान पर विश्वास रखना। देखिए फ्रेंड्स, यथार्थवादी लग रहा है ना कि यथार्थवादी होगा तो है सीखने का, अनुकरण करना, कल्पना सब एक जैसे लग रहे हैं, मतलब सभी लग रहे हैं कि सभी होंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कौशल सीखने की जो पहली अवस्था नहीं हमारी होती है अनुकरण करना, क्योंकि बच्चा छोटा है ना, तो वो बड़ों को देखता है कि अनुकरण करता है कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, वो वही चीज़ें सीखता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने हमेशा अच्छी चीज़ें उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा देख के सीखता है। तो कौशल सीखने की हमारी पहली अवस्था क्या हो जाएगी, अनुकरण करना। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो फ्रेंड्स फिर से वही बात मैं बोल रही हूँ, जब भी क्वेश्चन देखिए इसमें नहीं देखता है ना, तो आप अपनी तरफ से इसको हाईलाइट कर लीजिए, नहीं पे सर्कल कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कुछ भी, तो आपको ध्यान रहेगा कि हमें नहीं पे करना है। तो अनुकरण का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत या फिर अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, तो क्या नहीं है। देखिए भाषा विकास है ना, भाषा होती क्या है, भाषा विकास क्या होता है, भाषा विकास से मतलब हमारा ये मतलब होता है जैसे ऐसी क्षमता है जिससे मतलब अपने भाव को और विचारों को दूसरे तक प्रस्तुत किया जा सकता है, या फिर दूसरे की जो भाव है या फिर जो भी रुचि है या फिर भाव है, विचार है, तो हम उसे ग्रहण कर सके, ये होता है भाषा विकास। मतलब उसकी भाषा क्या हमें कह रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुकरण करने का सिद्धांत ये भी है भाषा विकास, किसी ने कैसा बोला हम उसे तुरंत कैचअप कर लेते हैं और वही बोलते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत, परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में मतलब संपूर्ण हो जाना, अपनी समस्याओं को हल कर लेना, तो ये क्या हो गई, परिपक्वता। तो फ्रेंड्स देखिए हमें क्या नहीं लग रहा है यहाँ पे, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है अतिरिक्त शक्ति का। भाषा विकास का मतलब सीधा सीधा ये हमारा हो जाता है कि ये तीन तो हमारे हो जाएंगे करेक्ट, और मतलब करेक्ट है, और ये हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये हमारा यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या फिर व्यक्तिगत अनुभव। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, देखिए सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या, सीखने का मतलब ही होता है कि जो हमारा व्यवहार है ना उसमें परिवर्तन करना है, यानी ये परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब होता है परिवर्तन, सुधार, ठीक है, अच्छा सुधार। तो व्यवहार में परिमार्जन ही यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कौशल अर्जन है, ज्ञान अर्जन भी है, व्यक्तिगत अनुभव, ये सारे हैं, लेकिन हमारा जो उपयुक्त यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा ना वो व्यवहार में परिमार्जन, यानी कि हमारे व्यवहार में एक अच्छा सुधार। तो ये क्या होता है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से वाणी दोष क्या है। हकलाना, अस्पष्ट ध्वनि, धीमी व तेज गति से बोलना या फिर अस्पष्ट उच्चारण। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग आराम से हल कर सकते हैं। तो क्या आपने आंसर दिया, देखिए फ्रेंड्स वाणी दोष है ना, देखिए हकलाना हो गया, अस्पष्ट ध्वनि होगी या फिर अस्पष्ट उच्चारण हो गया, हकलाना तुतलाना, ये सब एक दोष होता है। लेकिन ये धीमी गति व तेज गति से बोलना जो होता है ना, ये कोई दोष नहीं होता है, कोई भी दोष नहीं होता है। ये धीमे बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है धीरे बोलना, कोई जल्दी जल्दी बोलता है, तो ये कोई दोष नहीं है। धीमी गति से बोलो या फिर तेज गति से बोलो, ये कोई दोष नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, नंबर सी, यानी कि धीमी व तेज गति से बोलना। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। टेट का एग्ज़ाम हमारा हो सकता है दिसंबर में
हो सकता है कि हो और आप लोगों को सीटेट भी लगा हुआ है, इस हिसाब से मैं सीटेट टेट और सुपर टेट तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रही हूँ, बहुत ही सिलेक्टेड ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी पे लगे रहिए और रुकिए नहीं, बस डेली पढ़ना है, कभी भी टेट का फॉर्म आ सकता है, तो अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।